कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी। दुनिया में सब, कलयुग में बाबा कहता है ये कांटों का जंगल है। ये दुनिया क्या है? कांटों का जंगल है। कांटों में क्या होता है? जैसे आप मान लो जंगल हो कांटों का और आपको वहां से गुजरना हो तो क्या करोगे? कांटे चुभेंगे नहीं, वहां निकलेंगे। हाँ, और एक एक अपने कपड़ों को बचाओगे ऐसे, अपने भाई आप को कांटे सेफ तो रखने कोई के ना लिए। कोई पकड़ लेगा उसको। फिर भी पकड़ लेगी, है ना, तो कई ये तरह ऐसी से। दुनिया है। हाँ, आप इसमें से अपने आप को आराम से सेफ निकलना भी चाहो ना, कोई ना कोई फंस कांटा जाएंगे। आपको पकड़ लेगा, निकलने नहीं देगा। इसलिए बाबा ने कहा ये फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स है, ये कांटों का जंगल है। इन कांटों को अभी मैं फूल बनाने आया हूँ। इसलिए शिव बाबा के एक मंदिर का नाम क्या है? एक नाम बबूलनाथ। बबूलनाथ। बबूल कहते हैं कीकर को। किक्कर को। कीकर के कांटे जैसे हो गए, मतलब कलयुग के लोग कैसे हैं? किक्कर के कांटे कीकर जैसे। के कांटों जैसे, चुभने वाले। एक दूसरे को बात भी कैसी करेंगे? चुभने लगने वाली, चुभने वाली। ऐसा समझे? दूसरे के दिल के आर पार करने वाली। तो ये कांटों का जंगल है। तो बाबा कहता है मैं इसको क्या बनाने आया हूँ? फूलों का बगीचा। क्या बनाने आया हूँ? फूलों का फूलों के बगीचे को वहाँ क्या कहते हैं क्रिश्चियन लोग? ईडन गार्डन। क्या बोलते हैं? ईडन गार्डन। ईडन गार्डन। ये हमारे पास भी है ईडन। नाम तो रखा है इनको, पता थोड़ा है कि ये क्या रखा है हमने नाम। तो घर घर को स्वर्ग बनाओ, कांटों को फूल बनाने की सेवा करो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा ने कहा सबसे पहले इसके लिए, जैसे भगवान शिव निरअहंकारी हैं, पहली चीज है बच्चों को भी कैसा बनना है? निरहंकार। मेरा अहंकार खत्म हो जाए। ज्यादातर सारे झगड़ों की जड़ क्या है? अहंकार। मैं। बकरा होता है ना, जैसे मैं करता है तो उसका हश्र क्या होता है अंत में? कट जाता है। हम्म। तो अहंकार वाले भी फिर दुखी बहुत होते हैं। हमने देखा है जो बहुत जैसे नौकरी करते हुए कईयों को जो अपनी अकड़ बहुत रहती है, वो रिटायर होने के बाद उन एकदम ही अंदर से हिल जाते हैं। एक आदमी का रियल स्टोरी है, रिटायर हुआ, उसके बाद भी कुछ दिन वो ऑफिस आता रहा, ऐसे में, और कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। आके ना अपनी चेयर पे बैठ जाया करता था। लोगों ने कहा इसको ना थोड़ा मेंटल हो गया, बैठने दो, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद जल्दी ही उसकी मृत्यु हो गई। सर इसको मोह भी कह सकते हैं, उस सीट से मोह। हाँ, मोह कहो, उस पद का गुमान कहो। मान कहो। दूसरा अब ये वो, कि उसने जिंदगी को वही मान लिया, वो ही मान हाँ, लिया। वही मान लिया कि यही मेरी उसके साथ अपने को आइडेंटिफाई कर लिया, आइडेंटिफाई कर। अलग करके नौकरी नहीं कर रहा था। महाराणा प्रताप। पद और दिल वो, लगा लिया ना उसी से हाँ, उसने। पद और वो सेम हो गए। हाँ जी। वही महाराणा प्रताप वाली बात बता रही ना, कि वो महाराणा प्रताप का रोल किया, तो वहां से जब घर गया वहां का मैं महाराणा प्रताप हूँ। घर वालों ने कहा टिक जा। नहीं छोड़ा महाराणा प्रताप। बाहर ही छोड़ दे। तो निरअहंकारी एक चीज, दूसरा आत्मा निराकारी है। ये जो कुछ भी दिख रहा है ना इन आंखों से सब नाशवान है। इन नेत्रों से जो कुछ भी दिखता है कोई भी स्थायी चीज नहीं है, ये रहने वाली नहीं है। नहीं है। आज या कल हर एक का थोड़ा बहुत टाइम है। ये शरीर है, पैदा हुआ था तो कितना सा था, छुटका सा, और धीरे धीरे फिर बूढ़ा होना शुरू हो जाएगा, है ना। इंद्रियां जवाब देनी शुरू हो जाएंगी, कान सुन सुन के सुनना बंद कर देते हैं, सुन सुन के। जीभ बोलते बोलते लड़खड़ाने लगेगी, फिर आंखें देखते देखते देखना कम हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ओम शांति हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं निरहंकारी, और जो तुम्हारा असली स्वरूप है वो बिंदु रूप आत्मा, ज्योति स्वरूप, उसमें हमें टिकना है। बाबा कहता है जब तुम निरहंकारी बनोगे, निराकारी बनोगे, तो सही अर्थों में तुम सबकी खिदमत कर सकोगे। खिदमत मैंने सेवा। तो हम लोग कौन हैं? खुदाई खिदमतगार। बाबा क्या शब्द यूज करते हैं हमारे लिए? खुदाई खिदमतगार। मतलब खुदा की तरफ से हमें ड्यूटी मिली है सबको खिदमत करनी है,
सबकी सेवा भाव रखना है। आई समझे? तो सबकी खिदमत करो। सारी दुनिया को रावण दुश्मन के चंबे से छुड़ाना, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों की है। तो कौन कर सकेंगे ये काम? सारी दुनिया को रावण के, मैंने बुराइयों के चंगुल से छुड़ाना कौन कर सकेंगे? सर जो खुद छुट्टे हुए होंगे। जो खुद छूटे होंगे वो दूसरों को छुड़वा सकते। इसका बेस्ट उदाहरण क्या होता है? जैसे मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं और आपके भी हाथ पैर बंधे हुए हैं, तो मैं आपको छुड़वा नहीं सकता। लेकिन मेरे हाथ पैर खुले हैं और आपके बंधे हुए हैं, तो मैं आपका वो बंधन खोल सकता हूँ। ऐसे ही भगवान, हम सब बंधन में हैं, भगवान बंधन मुक्त है। वो आके हमें मुक्ति माने छुटकारा या बंधन से छुटवा सकता है। बाकी कोई जीव आत्मा दूसरी आत्मा को छुड़वा नहीं सकती। सिर्फ इतना ही अंतर है कि किसी का बंधन ज्यादा है, किसी के बंधन कम है। जो साधु संत महात्मा है वो भी बंधन में है। कोई ये ना समझे कि वो बंधन मुक्त हो गए, लेकिन वो हम लोगों से कम बंधन में है। उन्होंने काफी बंधन काट लिए, लेकिन अहंकार का बंधन तो उनको भी, ये शंकराचार्य बड़ा है, ये छोटा है, ये महामंडलेश्वर, ये उनको भी पद पोजीशन से बहुत अटैचमेंट हो जाती है। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया को रावण के चंबे से छुड़ाना, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम बच्चों की है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो कहीं नहीं, बन जाओ, बांध लो अपने, चलो प्रभु के